बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह करे आप ठीक हों, खुश हों, आबाद हों। आज मेरे लिए बहुत ही मुबारक दिन है, इसलिए कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 1000 से तकरीबन ऊपर हो चुके हैं और मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज भी हो चुका है। और ये सब आप लोगों की दुआओं तावन से हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आप आइंदा भी मेरे साथ इसी तरह तावन करते रहेंगे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी बना रही हूँ। बनानी तो मैंने स्वीट डिश थी, लेकिन मैंने कहा चलें आज एक अच्छी सी और रेसिपी आपको देते हैं। ये है हैदराबादी बिरयानी। इसके लिए मैंने 1 किलो चावल लिए हैं और 1.5 किलो मैंने लिया है चिकन। इसे अच्छी तरह मैंने धो के साफ कर लिया है। इसके साथ ये 3 प्याज हैं बड़े वाले और इसमें डालेंगे हम ये इमली और लेमू और 2-3 मिर्चें हैं। हस्बे ज़रूरत आप इसमें घी लेंगे। और ये जो हरी सुरख मिर्ची है, इसमें मसाला है मैंने डाला है वो क्या कहते हैं इसे, लहसुन का पाउडर है, अदरक का पाउडर है इसमें। और ये सफ़ेद ज़ीरा, इसमें ये मसाला जाते हैं सारे जो गरम मसाले में डाले जाते हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, उसके साथ दही और ये दूध है। इसमें मैंने ज़रदा रंग मिला लिया था और नमक आप हस्बे जायका इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इसमें डालूंगी दही। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर ये मिर्चें इसमें डाल। अभी इसमें नमक नहीं डालना। इसके साथ इसमें डालेंगे गोश्त। इसे डिप करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है। आज हमने अपना किचन बाहर लगाया है, सेन में लगाया है ताकि रोशनी में काम करें। कभी बिजली बंद हो जाती है, कभी कोई मसला हो जाता है, कभी कोई मसला हो जाता है। तो मैंने कहा, हमारे कैमरा मैन ने कहा कि आज हम बाहर काम करेंगे। तो अल्लाह ताला की रोशनी है ना सूरज की, उसमें काम करेंगे। बिजली का क्या भरोसा है, लेकिन सूरज तो रोज निकलता है अल्लाह के हुक्म से। और बिजली आती है हुक्मरानों के हुक्म से। तो मैंने कहा चलेंगी आज बाहर काम करते हैं। ये अच्छी तरह मैंने डिप कर लिया। इसे मैं रखूंगी अभी 20-25 मिनट तक के लिए फ्रिज में। इसके बाद फिर मैं दूसरा काम शुरू करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने चावल उबालने के लिए रख दिए हैं। इसमें अभी मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। इसे आग करनी उबालना है, ये तो आपको सबको पता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब ये देखें, हमने एक छोटी सी बेल लगाई थी। उस बेल से ये कितनी बड़ी बेल हो गई है, इसके बड़े बड़े से पत्ते हो गए हैं। अभी इसे हमने अभी ठीक करके लगाना है, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिलता कि इसको अच्छी तरह से लगाएं, सजाएं। ये जिस तरह बढ़ती रही है मैं इसे टांगती रही हूँ और ये जाल सा बन गया इसका। और इसके अलावा हमारा एक छोटा सा बागीचा भी है, इसमें मैंने छोटी छोटी चीजें लगाई हुई हैं। पुदीना है, मिर्चें हैं, उसमें न्याज़बो के 2-3 पौधे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच खाने के घी डाल दिया है। अभी थोड़ा सा और डालूंगी। आज चूंकि बाहर बना रहे हैं तो इसकी आवाज भी बहुत जाएगी। किचन में होते हैं तो इसका पता ही नहीं चलता। और इसमें अभी मैं डालूंगी प्याज। प्याज को हमने करना है गोल्डन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी देखें ये मैंने थोड़ी सी इसका फ्लेम थोड़ा सा मैंने तेज़ किया है, इसलिए कि ये इनको गोल्डन करना है। इस तरह पुलाव के होते हैं ना, जब हम पुलाव बनाते हैं तो उसका मसाला तैयार करते हैं, इस तरह जब ये हो जाएंगे ब्राउन, गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर इनको निकाल लेना चीज़ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब ये हो चुके हैं गोल्डन ब्राउन। अभी मैं इनको निकालने लगी हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है ताकि ज़्यादा इनका रंग काला ना हो जाए। वैसे आमतौर पे जो बड़े मार्ट हैं उनसे मिल जाते हैं ये ब्राउन किए हुए, लेकिन मुझे तो पसंद ही नहीं, पता नहीं। हम तो इतने साफ सुथरे प्याज इस्तेमाल करते हैं, तो पता नहीं उसमें कैसे कैसे डालते हैं प्याज। बेहतर है कि घर में इस तरह कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इसमें जो मिक्स गरम मसाला है वो डालूंगी। और इसके साथ ही इसमें मैंने दही में गोश्त डिप करके रखा हुआ था वो भी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा दही का, तो फिर इसमें डालेंगे चावल जो मैंने उबाल लिए हैं, और साथ ही जो प्याज है जो ब्राउन की है वो भी डाल लेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी इसका पानी काफ़ी सारा इसमें मौजूद है, ये पानी ख़त्म होगा, इसका मसाला बन जाएगा सारे दही का। तो इसमें फिर मैं डालूंगी जो प्याज मैंने ब्राउन किए हैं वो, उसके बाद चावल डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसका तकरीबन पानी खुश्क होने वाला है। अभी मैं इसमें डाल दूंगी इमली। ताकि इसलिए मैंने डाली है अभी, इसकी जो खटास है ना, जो इसमें जो इसका जो मसाला है उसमें शामिल हो जाए और अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये तकरीबन गोश्त तो अच्छी तरह गल चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब देखें बिल्कुल मसाला तैयार है। हैदराबादी बिरयानी। अभी मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी। मसाले से मतलब कि मिर्चें डालूंगी इसमें,
सब्ज मिर्चें और 2 नींबू डालने मैंने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट्स भी किया करें, शेयर भी किया करें। ये आप लोगों का तावन कि मैं इतना काम कर लिया मैंने, और मज़ीद तावन की मुझे अभी ज़रूरत है। ये नहीं कि अभी चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया तो मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। मुझे आप लोगों की अभी भी बहुत ज़रूरत है। ये मैं लेमन डालने लगी हूँ इसमें। ये जो घर में लगे हुए हमारे वो मैंने तोड़े हैं, तो अभी इनमें इतना ना जूस नहीं है। जो भी है मैंने डाल दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इसमें डालूंगी जो मैंने प्याज गोल्डन ब्राउन किए वो। तो इसके साथ ही इसमें क्या होगा, बिस्मिल्लाह। अभी चावल बहुत गर्म है, इतने ठंडे तो मैंने आपको डाल दिए। इसमें डालेंगे ये ज़रदा रंग मैंने भिगो के रखा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इसमें ये धनिया थोड़े सा इसमें डाला मैंने, पुदीने के पत्ते हैं, सब्ज़ मिर्ची, और अभी हम इसे अपना जो देसी हम लगाते हैं दम वो लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, देखें माशाअल्लाह। हमारी हैदराबादी बिरयानी तैयार हो चुकी है। अभी हम इसे डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है हमारी आज की रेसिपी हैदराबादी बिरयानी। तो इसके साथ बातें तो बहुत सी करने के लिए होती हैं, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि नमाज पढ़ा करें, कुरान पाक भी पढ़ा करें और कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ा करें, इसलिए कि हमारी रोज़मर्रा की बहुत सी बातें कुरान पाक में मौजूद हैं जिनका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। और उनमें से सबसे बड़ी एक बात और भी है कि छुप कर किसी की बातें नहीं सुननी चाहिए। इस बात का जिक्र कुरान पाक में भी है। तो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी खुश रहें। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आपके दस्तरखान ता क़यामत सजे रहें अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों के साथ। खुदा हाफिज़।